नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 29वां पारा तिलावत हुआ। उसमें पहली सूरत मुल्क थी। ये इसको सूरत मुंजिया कहते हैं, जिसका माना है बचाने वाली। जो आदमी रात इसको पढ़ेगा, कब्र की तारीकी में उसके अज़ाब से अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने वाले को बचाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत को पढ़ो, ये कब्र के अंदर आदमी को काम आएगी। दूसरी सूरत कलम है, 2 रुकू की सूरत मुबारक है। और फिर उसके बाद तीसरी सूरत है सूरत अल-हाक़्क़ा। ये ज़्यादा सूरतें इसके अंदर कुरान मजीद ने क़यामत का नक्शा खींचा है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर। और फिर इस तरह वल मुरसलात उर्फ़ा। ये सूरतें, इनमें अल्लाह ताला ने ज़्यादातर क़यामत का नक्शा खींचा है। सूरत अल-हाक़्क़ा के अंदर पहले रुकू में अल्लाह ताला ने महशर के दिन जो लोग कामयाब होंगे और जो नाकाम होंगे, कुरान मजीद ने उनका तज़किरा किया है। हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महशर के मैदान के अंदर जब सारे लोग जमा होंगे, ला यज़ालु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन ख़म्सिन। आदम के बेटे के कदम आगे नहीं चलेंगे, 5 बातों का उसने जवाब देना है। ये गैस नहीं है, ये यकीन है। इसके बारे में ज़रूर सवाल होना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि 5 बातों का जवाब देना है, तो फिर यकीनन है। दुनिया में इम्तिहानात, उसमें आदमी रट्टा लगाता है और याद करता है, और फिर पता नहीं होता कि क्या सवाल होंगे। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन ये सवाल होगा, अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा। माल कहाँ से लिया था, तेरी आमदन के ज़राए क्या थे, हलाल तरीका था या हराम तरीका था। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़ी मा अनफ़का, इसको खर्च कहाँ किया। पूछा जाएगा तेरे मसारिफ क्या थे, फजूलियात के अंदर तो माल को नहीं लगाता रहा। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तू जानता था, माज़ा अमिला फ़ी मा अलिमा, जो तू जानता था उस पर तूने कितना अमल किया है, कल क़यामत के दिन जवाब देना है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन उम्रिही फ़ीमा फ़ना, अपनी उम्र तूने कहाँ खर्च की। अन शबाबिही फ़ीमा बला, और तूने अपनी जवानी कहाँ खपा दी थी। उम्र के बारे में, जवानी के बारे में, माल की आमदन के बारे में, माल के खर्च के बारे में, और जो मालूमात हैं उन पर इल्म अमल करने के बारे में। ये 5 बातें हैं जिनके बारे में जवाब देना है। जो आदमी कामयाब होगा तो कुरान तज़किरा करता है, फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया। उसका रिज़ल्ट उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। बच्चे बच्चियाँ कहते हैं हमारा रिज़ल्ट आने वाला है 9 का, हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। बच्चों के लिए ये बताना एक इम्तिहान होना है और उसकी तैयारी भी करनी है। तो फरमाया कि जिसका नामा अमाल रिज़ल्ट उसका दाएं हाथ में होगा, लोगों को कहेगा हाउ लाउ मुक़रउ किताबिया, आओ जी मेरा नामा अमाल देखो, मेरा नतीजा कैसा निकला है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था एक दिन मैंने अल्लाह के पास जाना है। और कहा जाएगा फ़ी ईशतिर राज़िया, तू पसंदीदा और मन पसंद ज़िंदगी के अंदर है, जो तू चाहेगा उस तरह अल्लाह तुझे वहाँ का रहना नसीब फरमाएंगे। फ़ी जन्नतिन आलिया, आली शान बागात होंगे, कुतूफ़ुहा दानिया, उसके मेवजात लटके हुए होंगे, बिल्कुल करीब हाथ लगाओ, तुम्हारे हाथ इशारा करोगे हाथ में आ जाएंगे। और साथ ऐलान होगा, कुलू वशरबू हनीआ, खाओ पियो मज़े के साथ, अब तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं, तुमने यहाँ पर रहना है। अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमाए। और फिर फरमाया कि जो नाकाम होगा, वह अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली फ़यक़ूलु या लैतनी
لم اوت کتابی، ہائے کاش اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، کہے گا ہائے کاش مجھے یہ رزلٹ نہ ملتا اور میرا نتیجہ نہ آتا۔ ہلکا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہلکا انی سلطانیہ، اور وہ کہے گا ہائے کاش کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، ہائے مجھے یہ نتیجہ نہ ملتا، میرا تو خیال نہیں تھا یہ دن آئے گا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کا مال بھی سب کچھ اس کا ہلاک ہو گیا۔ اس کو کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو، اس کو جکڑو اور کھینچ کر دوزخ کے گڑھے کے اندر اس کو پھینک دو۔ اللہ اس ناکامی سے، اس دن کی ناکامی سے بچا لے، کامیاب فرمائے، جنت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک آخری راتیں، تکمیل قرآن انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، قرآن کی برکت سے آخرت کی ہر تکلیف اور عذاب سے اور دنیا کی ہر آفت اور پریشانی سے اللہ بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، بھائی عمران کی والدہ کی مغفرت فرما، مفتی عبدالشکور صاحب اللہ مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر نصیب فرما، ہر آفت سے، ناگہانی موت سے اور بیماری سے اللہ بچا لے، پریشانی سے اللہ محفوظ فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، جہاں پر بھی ہمارے عزیز و اقربا ہیں، ہماری آواز جہاں جاتی ہے اللہ سب پر اپنی مہربانی فرمائی، سب کو خوشیوں والی اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرمائی، سب کو اللہ آخرت کی تکلیف سے اور دوزخ سے اور عذاب سے اللہ بچا لینا، مریضوں کو مکمل صحت یاب فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا